गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम भी अच्छे रहे होंगे। हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ना, आपको जल्दी ही आप नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, सो आज हम हिंदी रीडर पढ़ेंगे। हिंदी रीडर में ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी थी कि छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है और मात्रा किसी शब्द में कहाँ लगती है। ठीक है, जहाँ पर उसकी साउंड आती है वहाँ लगती है। ठीक है, आज हम बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में फर्क कितना है। छोटे ऊ की मात्रा को हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा को हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, ये तो इसके लिखने में फर्क हो गया। और हमने ये भी जाना था छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा अक्षर के सीधी और उल्टी तरफ लगती है, पर जो ऊ की मात्रा के शब्द होते हैं जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसे अक्षर के हमेशा नीचे लगाते हैं। ठीक है, चाहे छोटी ऊ की मात्रा हो चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो, हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, जैसे छोटी ऊ की मात्रा वहां लगती थी जहां पे किसी अक्षर पे बहुत खिंचाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, पर बड़े ऊ की मात्रा उन शब्दों में लगती है जहां पर खिंचाव पड़ता है। जैसे मुझे बोलना चूड़ी, तो जै पे खिंचाव पड़ रहा है, ऊ की आवाज आ रही है, ये तो हमें पता चला है कि ऊ की मात्रा लगानी है। अब कौन से ऊ की लगानी है, छोटे ऊ की लगानी है या बड़े ऊ की? बोलने से तो पता चल गया कि चूड़ी की आवाज आ रही है, जै ऊ की आवाज आ रही है, ऊ की मात्रा लगी है। कौन से ऊ की लगाएं, छोटे की या बड़े की? तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना होता है कि जोर पड़ रहा है बोलते समय या नहीं। ऐसे चूड़ी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना, चूड़ी, इसको थोड़े फोर्स के साथ बोला जा रहा है, तो इस पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। और मैंने पहली क्लास में ही बताया था, जब हमने हिंदी रीडर पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने पहले बताया था कि मात्राओं का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम उसके लिए रीडिंग करेंगे और राइटिंग करेंगे। रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो बना के मुझे भेजो, अपनी ऑडियो भेजो, तो आप लोगों को कल की तरह ही हिंदी में जो पाठ है उसकी ऑडियो बना के मुझे भेजनी है। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ हम रीडिंग से, और इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है रीडिंग ही हमारी सब्जेक्ट में स्किल को डेवलप कर सकती है। चलो हम पढ़ते हैं उनकी मात्रा। देखो, समझो और पढ़ो। ये है ऊ, ऊ से हम कोई शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है पिक्चर ऊन की। ठीक है, तो ऊ से होता है ऊन, ऊ से होता है ऊपर। ठीक है, ऊन और ऊपर। दूसरा है से प्लस ऊ, से प्लस ऊ से कोई हम शब्द बनाते हैं। से प्लस ऊ से हो गया सुई और से प्लस ऊ से हो गया सूरज। सुई को बोलने में स पे खिंचाव पड़ रहा है, पहले तो ऊ की मात्रा आ रही है, सुई से ऊ ई, ऊ की मात्रा आ रही है तो ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब सोचना है छोटे ऊ की लगानी है या बड़े ऊ की लगानी है, तो हमने अच्छे से पता है कि खिंचाव पड़ रहा है तो बड़े ऊ। सुई, ठीक है, सुई कितने खिंचाव से बोला जा रहा है, तो सुई। सूरज, जैसे चूड़ी, चूहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऊ की मात्रा लगानी होती है, हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, राइट और लेफ्ट में नहीं लगाई जाती। ठीक है, अब हम इन अक्षरों को बोल बोल कर पढ़ेंगे और आपको क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में जितना भी बोर्ड पे लिखा गया है सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखना है, और साथ ही साथ बुक में जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करनी है, और उन 2 चैप्टर में से
ऊ के लिए 2 पेज गिवन है, ठीक है। एक कहानी है छोटी, एक कविता है, एक कहानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक को तो सिर्फ रीड करना है, ऑडियो बना के मुझे भेजनी है, और एक को अपनी नोटबुक में लिखना भी है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। सबसे पहले बोल बोल कर पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है, दूध, ठीक है। इसमें अगर हमें लिखना पड़े, सपोज यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे बोल रही हूँ दूध लिख के दिखाओ, तो अब क्या करेंगे, ऊ की मात्रा, ये आपको पता तो चल गया, ऊ की मात्रा लगानी है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो आप सुनेंगे दूध, बोलने में खिंचाव पड़ रहा है, तो दूध। और दूसरी चीज क्या है, हमेशा अक्षर के नीचे लगाते हैं। और एक चीज और मैंने बताई थी, अब ये भी कंफ्यूजन होती है किसी किसी बच्चे को कि मैम दै में लगानी है या धै में लगानी है। तो जिस अक्षर के साथ उसकी आवाज आ रही है उस अक्षर में मात्रा लगाते हैं। जैसे दै ऊध है, तो दै के बाद आ रही है ना, तो दै में ही लगाएंगे। अगर धै के नीचे लगा देंगे आप तो ददू बन जाएगा वो, जो कि कुछ नहीं होता, ठीक है। सो दूध, ऐसे ही धै ऊपै धूप, धै ऊलै धूल, झै ऊलै झूल, धै ऊलै धूल, तै ऊटै टूट, फै ऊटै फूट, ए आ लै ऊ आलू, बै आ लै ऊ बालू, कै आ लै ऊ कालू, रै आ जै ऊ राजू, कै आ जै ऊ काजू, चै ऊ ड़ई चूड़ी, खे ऊबै खूब, सै ऊ रैजै सूरज, पै ऊ जै आ पूजा। तो इस तरीके से इन अक्षरों को लिखा और पढ़ा जाता है। अब आपको करना क्या है, पेज नंबर 39 में आपकी बुक में पूजा झूला झूली, इसको पढ़ना है और ऑडियो बना के मुझे भेजना है। और साथ ही साथ पेज नंबर 40 पर जो गुनगुनाओ वाला एक कविता लिखी हुई है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ होमवर्क में, ठीक है। जो भी होमवर्क होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी और फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी। आपको पता चल गया नोटबुक में ये वाला काम, और साथ साथ होमवर्क में जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।